तो नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट स्टडीज़ पर। मैं हूं आपका दोस्त कपिल रस्तोगी। बात कर रहे हैं एक मल्टी बैगर स्टॉक की। गुजरात बेस्ड ये एडेसिव कंपनी जो यूरो 7000 के नाम से वुड एडेसिव, पीवीसी ग्लू और ग्लू इंडस्ट्री में आपको काम करती हुई नज़र आती है। इस इंडस्ट्री के स्टॉक के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। अगर सबसे पहले हम इसके चार्ट के ऊपर नज़र डालें तो आप देख सकते हैं कि एक दिन के अंदर आपको 2% की गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं जब हम इसके चार्ट को 5 दिन के ऊपर एनालाइज करते हैं तो 1.23% की आपको यहाँ गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन अब इसके बाद जो आप देखने वाले हैं उसको देखकर शायद आपको कुछ हद तक यकीन नहीं होगा। एक महीने के चार्ट पर जब हम इसे देखते हैं तो एक महीने में इसने 20% का बड़ा रिटर्न बनाकर दिया है, और वो बड़ा रिटर्न इस टाइम पर निकल कर आ रहा है जिस टाइम पर आपको मार्केट के अंदर भयंकर गिरावट देखने को मिली थी। तकरीबन सभी दिग्गज शेयर आपको 20% के आसपास, 30%, 40% के आसपास भी आपको शेयर जो है वो क्रैश होते हुए दिखाई दिए थे। ऐसे समय में ये स्टॉक आपको 20% का एक मंथ में रिटर्न देता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं 6 महीने के रिटर्न की बात करें तो आप देख सकते हैं कि 6 महीने में ही इसने आपके पैसे को यहाँ से डबल कर दिया है। तो इतना शानदार रिटर्न हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अभी बात यहीं ख़त्म नहीं होती। अगर आप एक साल के रिटर्न को देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि तकरीबन 250% का रिटर्न, बड़ा रिटर्न यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। बहुत ही शानदार रिटर्न ये कंपनी बनाकर दे रही है। अब यहाँ पॉइंट ये है कि अगर हम इसे 5 साल के चार्ट पर देखते हैं तो 900% का बड़ा रिटर्न, जो कि एक अनबिलीवेबल सा रिटर्न लगता है। और उसके बाद हम देखें तो 10,000% से भी ज़्यादा का रिटर्न इसने बनाकर दिया है। आप देख सकते हैं कि चार्ट पर किस खूबसूरती से आपको ये शेयर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो क्या अभी इस शेयर के अंदर अगर इन्वेस्ट किया जाए तो ये शेयर इतना ही रिटर्न बनाकर देगा? क्या ये ऑपरेटर ड्रिवन गेम है, या फिर इसके फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स जो हैं वो भी इसको सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं? बेसिक्स क्या है? कंपनी सिर्फ एडेसिव बनाती है, तो उस एडेसिव के पीछे क्या लॉजिक है कि इस एडेसिव की कंपनी में आपको इतना तगड़ा रिटर्न देखने को मिल रहा है? एक एक करके बातों को समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो को स्किप करके देखने पर आप अपना ही नुकसान करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप इसके अंदर पैसा लगाते हैं तो आपको इसकी एक एक बारीक बात की जानकारी होनी चाहिए। हमेशा मैं यही बोलता हूँ कि वीडियोस जब आप देख रहे हैं तो 5 मिनट समय लगाकर बहुत ध्यान से देखें, क्योंकि कुछ एक बात आप मिस कर जाते हैं और उसके बाद आप जल्दी में उसके लिए फैसला ले लेते हैं। कि आपको नहीं लेना है तो ये भी एक फैसला है, और अगर आप खरीद रहे हैं, स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर रहे हैं, तो ये भी आपका एक बड़ा फैसला है। 52 वीक हाई 1889 यानी 1900 रुपये के आसपास इसने हाई बनाया था। 1600 रुपये के आसपास फिलहाल ही आपको काम करता हुआ नज़र आ रहा है। और 52 वीक लो की बात करें तो 445 है अपनी लो से बहुत ही शानदार एप्रिसिएशन आपको इसके अंदर देखने को मिल रहा है। सबसे पहले हम लोग इसके फंडामेंटल्स को देखने समझने की कोशिश करते हैं, और फिर इसके साथ साथ ही इसके बेसिक्स के बारे में भी समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इतना तगड़ा रिटर्न देने के पीछे बहुत सारे लॉजिक्स जो हैं वो भी काम करते हैं। कि कहीं ये ऑपरेटर ड्रिवन गेम तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि फंडामेंटल्स मजबूत नहीं है और ये शेयर ज़बरदस्ती ऑपरेटर्स जो हैं वो ड्राइव कर आपको आगे बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। ज्योति रेजिन्स एंड एडेसिव इज ए मैन्युफैक्चर of synthetic resin adhesive. The company manufacture various type of wood adhesive white glue under the brand name Euro 7. तो Euro 7 के नाम से इनकी ब्रांड आपको मार्केट में नज़र आती है, which was launched in 2006 and now is the second largest selling wood adhesive brand in India. रिटेल सेगमेंट में आपको सबसे बड़ा नाम जो दिखाई देता है वो पेडीलाइट का है, क्योंकि वाइट ग्लू
जो कि वुडन एडेसिव, वो पीडीलाइट आपको बनाकर सबसे ज़्यादा लीड मार्केट में शेयर उसी का है। और इसी में ये एक स्मॉल कैप स्टॉक जो कि ये सेकेंड लार्जेस्ट वुड एडेसिव सेल करने वाली कंपनी बनकर सामने आ रही है। द कंपनी रिपोर्ट्स imports raw material from several countries. The raw material are then processed and white glue is manufactured in the plant. यहाँ पर इंडिया में ही इसकी मैन्युफैक्चरिंग होती हुई हमें दिखाई दे रही है। द फिनिश्ड प्रोडक्ट इज then packaged into different sizes starting from 500 ग्राम 500 ग्राम टू 60 kgs। तो 500 ग्राम के पैकिंग से लेकर 60 किलो के पैकिंग तक ये अवेलेबल है। द प्रोडक्ट आर देन सोल्ड थ्रू अ मिक्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर एंड कंसाइनी एंड सेल्स एजेंट। मैं आप लोगों को ये बात डिटेल में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अगर कोई कंपनी इतना बड़ा रिटर्न बनाकर देती है तो बहुत बार दिमाग में यही बात होती है कि ये कोई ऑपरेटर ड्रिवन गेम होगा, पता नहीं इनके कोर प्रोडक्ट्स क्या हैं, किस तरह की चीज़ें हैं, वो हम लोग ज़्यादा स्टडी नहीं करते। तो एक ही वीडियो में आपको वो सारी स्टडीज़, वो सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मैं यहाँ देने की कोशिश कर रहा हूँ। यूरो एक्स्ट्रा इनके किस तरह के प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो क्या है, एंटी टर्माइट एप्लीकेशन, वाटर प्रूफ, एंटी टर्माइट, हीट एंड फंगल रेजिस्टेंस, कोल्ड एंड हॉट प्रेस एप्लीकेशन, वाटर प्रूफ, एंटी टर्माइट, फास्ट ड्राइंग। तो इस तरह के आपको इनके प्रोडक्ट रेंज देखने को मिल रहे हैं। पीवीसी एंड एक्रेलिक शीट बॉन्डिंग, तो किसी भी तरह का मटेरियल हो, चाहे वो पीवीसी हो और चाहे वो वुड हो, और उसके बाद वाटरप्रूफ एडेसिव हो, एडेसिव से कुछ चिपकाना हो, एंटी टर्माइट है, फास्ट ड्राइंग प्रोडक्ट है। तो इस तरह के प्रोडक्ट्स की बहुत बड़ी रेंज इनके पास मिल जाती है। उसके अलावा द कंपनी हैज ए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट एट संतेज विथ ए कैपेसिटी ऑफ 1500 मेट्रिक टन, जो है पर एनम एक साल के अंदर 1500 टन जो है पर एनम, वो ये यहाँ पर आपको इनकी कैपेसिटी नज़र आ रही है मैन्युफैक्चरिंग की। बात करते हैं रेवेन्यू की कि रेवेन्यू किस तरह का है। उससे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि 12 स्टेट के अंदर इंडिया में ये काम कर रहे हैं, 22 ब्रांचेस हैं, 50 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, केटरिंग टू 10,000 रिटेलर एंड 3 लाख कारपेंटर अक्रॉस इंडिया विद अ टीम ऑफ 300 सेल्स एग्जीक्यूटिव, यानी कि पूरी तरह से पब्लिक से जुड़े हुए ये नज़र आते हैं। 22 ब्रांचेज और 50 डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ आपको ये काम करती हुई ये कंपनी नज़र आ रही है। तो एक मल्टी बैगर स्टॉक होने के साथ, एक सुपर मल्टी बैगर स्टॉक होने के साथ साथ आपको ये ग्राउंड पर भी काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। अभी बहुत ही इनिशियल स्टेज पर है कंपनी, और अगर देखा जाए तो अभी अभी इन्होंने फिनेंशियल ईयर 21 में अपना 100 करोड़ की सेल का माइलस्टोन भी अचीव कर लिया है। अब हम बात करते हैं इनके फंडामेंटल्स कैसे हैं। तो फंडामेंटल्स में आप देखेंगे कि मात्र 655 करोड़ की मार्केट कैप के साथ ये काम कर रही है, यानी कि एक स्मॉल कैप कंपनी है। 1640 रुपये इसका करंट प्राइस है, क्योंकि बहुत ही तगड़ा रिटर्न ये बनाकर दे चुकी है, इसलिए प्राइस आपको इसका बहुत हाई नज़र आ रहा है। फेस वैल्यू की बात करें तो 10 रुपीज़ की फेस वैल्यू, यानी अभी तक कोई स्प्लिट इसके अंदर नहीं हुआ है। आरओई देखे रिटर्न ऑन इक्विटी तो 30.8 है, और आरओई के बाद जब डेट देखते हैं, क्योंकि आरओसी तभी निकल सकता है जब आप उसके अंदर डेट की एडजस्टमेंट कर ले। तो रिटर्न ऑन इक्विटी के बाद अगर डेट की फिगर देखें तो डेट मात्र 0.17 करोड़ है, यानी कि ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी ये यहाँ पर नज़र आ रही है। तो अनदर अब बोनस पॉइंट, एक मल्टी बैगर तो है ही। अभी फेस वैल्यू अभी तक इंटैक्ट है, और इसके साथ साथ ही आपको ये कंपनी जो है ये डेट फ्री कंपनी के तौर पर हमें यहाँ पे काम करती हुई नज़र आ रही है। कॉस्टली है, इसलिए आपको इसका पी जो है वो 42.3 पे नज़र आ रहा है, वही इंडस्ट्री पी 28.8 है, यानी कि ये कॉस्टली है क्योंकि इसने तगड़ा रिटर्न बनाकर दिया है। आरओसी और आरओई देखकर आप अंदाज लगा सकते हैं कि रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड अगर देखें तो वो 30% और 40% के रेंज में हमें दिखाई दे रहे हैं। 5 ईयर का प्रॉफिट वेरिएंस देखेंगे तो 119% का प्रॉफिट वेरिएंस हमें दिखाई दे रहा है। वहीं
प्रमोटर की होल्डिंग 50% के आसपास है। और यहाँ प्रमोटर की होल्डिंग से जुड़ी हुई एक और बड़ी बात मैं आप लोगों को आगे बताने वाला हूँ। प्लेज अगर हम देखें तो जनरली क्या होता है कि जो छोटी कंपनीज होती हैं उसमें प्रमोटर अपना जो स्टेक है उसको जनरली प्लेज कर देते हैं, क्योंकि फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो सबसे इजी वे लगता है कि अपनी होल्डिंग जो है वो प्लेज कर कर वो मनी मार्केट से उठा लेते हैं और उसके बाद वो काम करते हुए नज़र आते हैं। और कंपनी डिविडेंड भी पे करती हुई नज़र आ रही है, यानी कि एक मजबूत कंपनी के, एक मजबूत फंडामेंटल वाली कंपनी के सारे लक्षण इस स्मॉल कैप कंपनी के अंदर हमें देखने को मिल रहे हैं। ना कि सिर्फ तगड़ा रिटर्न बल्कि बहुत ही अच्छे फंडामेंटल्स के साथ इस समय बेसिक फंडामेंटल्स हमने देखे। यहाँ पर चार्ट के ऊपर अगर हम इसे देखें तो बहुत ही खूबसूरत चार्ट आपके सामने है, 1 साल का चार्ट यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए जो सामने रखा है उसमें हम देखें कि 50 डीएमए के ऊपर ही आपको ये काम करता हुआ नजर आ रहा है। 50 डीएमए को इसने 1 या 2 बार की यहाँ पर वायलेट किया है और 50 डीएमए के ऊपर बेस लेकर ये आपको बहुत ही खूबसूरती से, फिलहाल 50 डीएमए से काफ़ी ऊपर, क्योंकि 50 डीएमए इसका 1350 रुपये के आसपास बन रहा है और वहीं फिलहाल ये आपको 1650 रुपये के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो चार्ट पे भी ये बहुत ही खूबसूरत प्लेस्ड है। अब बात करते हैं कि कंपनी ने डेट रिड्यूस किया है, कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, अच्छा क्वार्टर एक्सपेक्टेड है और कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो 119% के आसपास है। कंपनी ने आरओई का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है 34.77% का, और कंपनी की मीडियन सेल्स ग्रोथ भी अगर हम देखें तो 33% का एप्रिसिएशन है इन लास्ट 10 ईयर्स। प्रॉब्लम क्या है कंपनी के साथ कि कंपनी जो है वो इस समय बहुत हाई वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रही है, बट इतना बड़ा रिटर्न बनाकर देगी तो ऑब्वियस है कि आपको जो ग्रोथ स्टॉक्स हैं वो हमेशा आपको हाई वैल्यूएशन पर ही मिलते हुए नजर आएंगे। और कंपनी के डेटर डेज यहाँ पर लिखा हुआ है कि वो हायर हैं, लेकिन वो डेटर डेज के बारे में भी मैं अभी आप लोगों से बात करने वाला हूँ, उस चीज़ को भी हम लोग समझेंगे। सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है किसी भी कंपनी की सेल्स। तो सेल्स अगर आप देखें तो स्टार्टिंग से लेकर अभी तक अगर आप सेल्स देखेंगे तो 16 करोड़ से 18 करोड़, 17, 18, 19, 24, 32, 35, 27, 48 करोड़ तक आपको पहुंचती हुई नजर आ रही है। यानी 2019 से लेकर और 2021 की बात करें तो 16 करोड़ से 48 करोड़ इनकी सेल्स हमें जाती हुई दिखाई दे रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स जो हैं वो 6.61% के हैं। यहाँ मुझे कंसर्न है, हालांकि एक मल्टी बैगर स्टॉक है बट सब कुछ जो है वो एक जगह पर नहीं मिलता। कहते हैं ना कि एक लाइफ में सब कुछ भगवान एक ही जगह पर तो नहीं दे देता, इसीलिए आप देख सकते हैं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स जो हैं वो 6.61, हालांकि हाईएस्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें दिसंबर में निकल कर आते हुए दिखाई दे रहे हैं, बट ऑपरेटिंग प्रॉफिट एटलीस्ट डबल डिजिट में होने चाहिए। उसके पीछे के बड़े रीजंस हैं, क्यों? क्योंकि इस समय आपको जो इनकी कॉस्ट है, जो इनपुट कॉस्ट, जो एक्सपेंसेस हैं वो आपको काफ़ी हाई निकल कर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके बावजूद भी 6.61% का हाईएस्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें अभी देखने को मिल रहा है। बात करते हैं कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, तो आपको इतनी छोटी कंपनी में आपको कभी भी नेगेटिव में प्रॉफिट आता हुआ यानी कि लॉस आता हुआ आपको दिखाई नहीं दे रहा है। वैसे ही अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो कभी भी कहीं पर भी आपको किसी भी क्वार्टर में रेड निशान या फिर माइनस का निशान जो है वो देखने को नहीं मिलता है। और दिसंबर में आप देखेंगे 4.89% का बड़ा रिटर्न भी, सबसे बड़ा नेट प्रॉफिट भी दिसंबर 21 के अंदर ही हमें देखने को मिल रहा है। ईपीएस की बात करें तो ईपीएस 2.30 से बढ़ते बढ़ते अब आप देख सकते हैं 12.22%, 12.22 पे आपको अर्निंग पर शेयर यहाँ पर नज़र आ रही है। तो बहुत ही शानदार, बहुत ज़्यादा शानदार आपको यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्वार्टरली बेसिस पर देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं ईयरली बेसिस पर। तो ईयरली आप देख सकते हैं कि अगर ईयर वाइज हम इसको देखने की कोशिश करें तो 3 करोड़ की सेल हुआ करती थी 2010 में, फिर 4 करोड़, 7 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़ ईयरली, और उसके बाद आपको ये जो सेल्स है ये अब आपको ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 160 करोड़ टच कर रही है।
तो ट्रेलिंग 12 मंथ्स की बात करें, यानी अब जो यहाँ से अगर लास्ट 12 मंथ्स की बात करें तो 160 करोड़ की सेल्स, ये रिपोर्ट इन्होंने यहाँ पर की है कि 160 करोड़ की सेल हम यहाँ पर रिपोर्ट कर रहे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो जहाँ 2010 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट कुछ नहीं था, ज़ीरो था, वहाँ से इन्होंने 2017 तक बहुत मेहनत की है और उसके बाद आप देख सकते हैं कि उसके बाद से 2-3 और सीधे 2020 में 12 करोड़, 10 करोड़ और अब 19 करोड़ का ट्रेलिंग 12 मंथ्स प्रॉफिट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। उसके बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो जहाँ 2020 में 11 करोड़ था, 2021 में मार्च में 16 करोड़ था, वो अब ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 21 करोड़ का एस्टीमेट निकल कर आ रहा है। वहीं नेट प्रॉफिट जो है वो 8 करोड़, 12 करोड़ और 15 करोड़ के रेंज में नेट प्रॉफिट जाता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि किसी समय इनका रेवेन्यू हुआ करता था। तो 2014 में जितना इनका रेवेन्यू था ईयरली, उतना अब 2022 में जब हम देख रहे हैं मार्च के अंदर, तो ट्रेलिंग 12 मंथ्स में उतना यहाँ पर नेट प्रॉफिट निकल कर आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इन सब बातों की वजह से ही आपको ये स्टॉक जो है ये आपको इतना तगड़ा रिटर्न दिखा रहा है। तो ये एक ऑपरेटर ड्रिवन गेम नहीं है, यहाँ इनके फंडामेंटल से एटलीस्ट ये प्रूफ हो जाता है। तो यहाँ पैसा लगाने में कोई अब डर वाली बात जो है वो नज़र नहीं आती है। डेट फ्री कंपनी है, इस बात को जरूर से ध्यान रखिएगा। बाकी पैरामीटर्स पर अगर हम देखते हैं तो कंपनी के सभी पैरामीटर्स जो हैं वो बहुत ही खूबसूरत नज़र आते हैं। कंपाउंड सेल्स अगर आप देखेंगे तो ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 88% है। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ 3 इयर्स की 120% है, 5 इयर्स की 119% है। स्टॉक प्राइस CAGR अगर हम लास्ट 1 ईयर की बात करें तो 240% का है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो रिटर्न ऑन इक्विटी आपको डबल डिजिट में 27, 32, 35 और 31% की बड़ी फिगर्स यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर तो इस स्टॉक को 5 स्टार दिए जा सकते हैं, लेकिन बैलेंस शीट की बात करें, क्योंकि बैलेंस शीट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है किसी भी बिजनेस को बेसिकली रूट से समझने के लिए। तो शेयर कैपिटल की बात करें, 4 करोड़ की शेयर कैपिटल इनके पास यहाँ पर हमें नज़र आती है। और इसके साथ साथ ही 4 करोड़ की शेयर कैपिटल के साथ ही हम देखें कि यहाँ पर हमें रिजर्व जो है वो रिजर्व कंपनी के बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। 40 करोड़ 47 करोड़ के रेंज में रिजर्व हैं। और आप देख सकते हैं कि कंपनी ने किसी समय 9 करोड़ का डेट था, जो कि अब आपको ज़ीरो नज़र आ रहा है। यानी कंपनी ने अपने आप को ऑलमोस्ट लॉन्ग टर्म डेट से फ्री कर लिया है। अदर लायबिलिटीज़ यानी जो वेंडर्स को पेमेंट होती है वो इस पोर्शन में अदर लायबिलिटीज़ में आपको नज़र आती है। तो 1 साल के अंदर जो आपको लायबिलिटी पे करनी होती है वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, और वो आपके बिजनेस का पार्ट होता है, तो वो आपका मेंटेन रह सकता है, क्योंकि उसका कंपनसेशन आपको यहाँ पर नज़र आएगा। जो डेटर से इनको पैसा लेना है वो यहाँ पर नज़र आ रहा है, 112 करोड़ लेना है और 105 करोड़ इनको अपने वेंडर्स को, सप्लायर को जो है वो देना है। तो ये वाला पॉइंट यहाँ से क्लियर हो जाता है। लॉन्ग टर्म डेट आपको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, जबकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर 6 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़ के रेंज में आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नज़र आ रही है। फिक्स्ड एसेट्स भी कंपनी के पास आपको कंटिन्यूस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। 5 करोड़, 19 करोड़, 39 करोड़ और 40 करोड़ के फिक्स्ड एसेट्स यहाँ बुक में हमें देखने को मिल रहे हैं। तो ये वाले पॉइंट पे, बैलेंस शीट के पॉइंट पर ये कंपनी और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपको यहाँ पर नज़र आ रही है। बात कर लेते हैं जो इसका कंसर्न था कि डेटर डेज इस कंपनी के 194 पर है। तो आप देख सकते हैं कि डेटर डेज कितने ज़्यादा इंप्रूव हुए हैं। जो डेटर डेज आपको पहले 333 डेज पर नज़र आ रहे थे, यानी ये वो टाइम होता है, ये वो पीरियड होता है जिस पीरियड में आप माल बेचते हैं और जिसको आप माल बेचते हैं उससे आप पैसा ले लेते हैं। तो जितना आप क्रेडिट पीरियड देते हैं या जितने टाइम में आपको वो पैसा मार्केट से वापस मिलता है उसको डेटर डेज बोलते हैं। तो एक टाइम पे 333 दिन बाद वो पैसा वापस आ रहा था और वो पैसा अब आपको 194 डेज में आता हुआ नज़र आ रहा है, यानी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। और ये इम्प्रूवमेंट आपको आगे
माइट भी आपको और आगे कंटिन्यू होते हुए दिखाई दे सकती है, बट इसके लिए आप अगर स्टॉक जो है उसको लेकर आप रेगुलर बेसिस पर, मतलब हर क्वार्टरली, रेगुलर मतलब ये नहीं कि आप लेने के बाद इसको डेली डेली वॉच करें, एक मल्टी बैगर स्टॉक है, लेकर भूल जाने वाला स्टॉक है, बट फिर भी क्वार्टरली रिजल्ट्स जो है वो हमेशा मैं आपको यही बोलता हूँ कि क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर आपको जरूर नज़र बना के रखनी चाहिए कि क्वार्टरली रिजल्ट किस तरह के निकल कर आ रहे हैं। अब यहाँ पर बैलेंस शीट पर जब हम शेयर होल्डिंग पैटर्न पर देखते हैं तो शेयर होल्डिंग पैटर्न पर कुछ चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। एक कि इस कंपनी के प्रमोटर को अपनी कंपनी में कितना भरोसा है, वो आप यहाँ से देखकर अंदाज लगा सकते हैं। एक मल्टी बैगर रिटर्न की कितनी पहचान होती है वो मैं आप लोगों को पहले वीडियोस में बता चुका हूँ कि प्रमोटर अपना शेयर हमेशा आपको बढ़ाता हुआ दिखाई देगा। कंपनी बाईबैक करेगी, कंपनी के ऊपर डेट नहीं होगा, और अगर डेट होगा भी तो कंपनी उसको फास्टली रिड्यूस करने की कोशिश करेगी, और अगर रिड्यूस नहीं कर रही है तो वो अपने डेट का जो यूटिलाइजेशन है वो बहुत बढ़िया तरीके से आपको करती हुई नजर आएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 45% से 3 साल के अंदर उसने प्रमोटर ने 49%, 50% आप कह सकते हैं कि अपने स्टेक को पहुंचा लिया है। तो प्रमोटर का कितना भरोसा उसकी कंपनी में नज़र आता है वो आप यहाँ शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखकर समझ सकते हैं। FIIs ने अब इस क्वार्टर में इसके अंदर इंटरेस्ट दिखाना स्टार्ट किया है, और FIIs ने भी इस मल्टी बैगर स्टॉक में अब 1.2% का स्टेक लिया है। वहीं कंपनी के हाथों से ये स्टेक लिया गया है क्योंकि डेटा जो प्रमोटर ने भी अपना स्टेक बढ़ाया है, तो FIIs ने वो स्टेक जो है वो डायरेक्ट पब्लिक से खरीदा, और पब्लिक के पास 51% का स्टेक था जो कि अब 49% का रह गया है। तो ऐसा नहीं है कि ये एक मल्टी बैगर स्टॉक है और ये सिर्फ ऑपरेटर ड्रिवन गेम है, ये बाकायदा आपको स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल, स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट, स्ट्रॉन्ग शेयर होल्डिंग पैटर्न, इनके साथ आपको सपोर्टेड स्टॉक दिखता है। बट इतना होने के बावजूद आपके लिए 2-3 जरूरी बातें हैं जो मैं यहाँ आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। एक, आप इसको चार्ट पर देखेंगे तो आपको इसके चार्ट पर एक चीज़ समझ में आएगी कि ये शेयर जो है ये आपको कंसोलिडेट करता हुआ दिखाई दे सकता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसने कंसोलिडेट किया, फिर आपको एक रन देखने को मिला, फिर एक कंसोलिडेशन, और उसके बाद फिर एक जंप, फिर एक कंसोलिडेशन, और अभी तकरीबन फिर एक जंप आने के बाद शायद ये थोड़े टाइम के लिए आपको कंसोलिडेशन फेज में जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो करंट में अगर आप इसको बाई करते हैं तो आप एक छोटी क्वांटिटी बाई कर चलें और फिर ग्रेजुअली इसको ऐड करते चलें। बड़ा पैसा एक बार में कभी भी किसी स्मॉल कैप स्टॉक में नहीं डालना चाहिए। हालांकि इसके फंडामेंटल्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट मार्केट के सेंटिमेंट्स का कुछ नहीं कहा जा सकता। हालांकि यहाँ पर ये बात बिल्कुल क्लियरली इसने नकार दी है कि मार्केट के सेंटिमेंट्स इतने ख़राब होने के बावजूद भी ये स्टॉक जो है ये आपको बहुत ही शानदार रिटर्न लगातार बनाकर देता हुआ नज़र आ रहा है। अब कुछ ज़रूरी बातें कि किसी भी स्टॉक में चाहे वो कितना भी अट्रैक्टिव आपको लगे, वीडियो में देखकर अगर कोई भी स्टॉक आपको बहुत ही अच्छा लगता है तो ये नहीं कि आप उसके अंदर कोई बल्क बाइंग करें या इमीडिएट बाइंग करें। सबसे पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात करें, शेयर के बारे में अपनी स्टडीज़ पूरी तरह से कंप्लीट करें, अपनी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी को देखें, और सबसे बड़ी बात कि आप वही पैसा मार्केट में इन्वेस्ट करें जिसकी आपको शॉर्ट टर्म में रिक्वायरमेंट ना हो। कभी भी लोन लेकर मार्केट में पैसा ना लगाएं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप इन्वेस्टिंग, स्टे सेफ, थैंक यू, बाय बाय।